एक पठान ने फकीर को छत पर चढ़ाकर धक्का दे दिया। लोगों ने पूछा कि इस बेचारे को क्यों धक्का दिया, तो पठान बोला, ये हमारे दरवाजे के सामने कह रहा था अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तो मैंने धक्का दे दिया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफे सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सरदार की बीवी बोली, सरदार जी आप हजारों में एक हैं। सरदार ने उसे मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया और पूछा, बाकी 999 कौन हैं? बाजार से बीवी के लिए गजरे खरीद कर ले आया। घर आकर पता चला मेरी तो शादी ही नहीं हुई। प्रोग्राम तो बढ़ गया। एक चरसी 3rd फ्लोर से नीचे गिर गया। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछा, क्या हुआ भाई? चरसी बोला, पता नहीं, मैं खुद अभी आया हूँ। एक पठान बस में बैठा फैसलाबाद जा रहा था। रास्ते में बस रुक गई और ड्राइवर बोला कि पेट्रोल खत्म हो गया है, अब बस आगे नहीं जा सकती। पठान खड़ा हुआ और बोला, कोई मसला नहीं, तुसी बस वापस मोड़ लो। बेटा बाप के दफ्तर में दाखिल होते हुए बोला, क्या हाल है? मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपको सलाम करता चलूं। बाप बोला, कोई फायदा नहीं बेटा, थोड़ी देर पहले तुम्हारी अम्मी भी इधर से गुजर रही थी, उन्होंने भी सोचा कि सलाम करती चलूं और सारे पैसे वो लेगी है। एक भट्ट और जट की बीवियां गुम हो गईं। जट बोला, तुम्हारी बीवी कैसी थी? भट्ट बोला, गोरी रंगत, गुलाबी होंठ, कतरीना जैसा कद, ऐश्वर्या जैसी आंखें, मधुरी जैसी चाल, शिल्पा जैसे बाल और सानिया मिर्जा जैसी फिटनेस। और आपकी? जट बोला, मेरी नु मार गोली, चल तेरी लबिये। शेख साहब ने तनख्वाह मुकर्रर करने के लिए नुकरानी से पूछा, पहले जिस घर में काम करती थी वो क्या तनख्वाह देते थे? नुकरानी ने कहा, शेख साहब मैं वहाँ पर रोटी पानी पर काम करती थी। शेख साहब ने कहा, तो फिर हमारे साथ कुछ रियायत नहीं करोगी? सुना है कि ये तय पाया कि नुकरानी इधर सोमवार और जुमेरात का रोजा रखा करेगी। डॉक्टर कहते हैं रात को आइसक्रीम खाना ठीक नहीं होता। अब आइसक्रीम को पेट में क्या पता बाहर दिन है या रात। पागल डॉक्टर। एक लड़का लड़की से कहने लगा, तुम बहुत बदल गई हो। लड़की बोली, अब क्रीम खत्म हो गई है, इसमें मेरा क्या कसूर है? तारीख गवाह है, जब भी स्कूल या कॉलेज से टेस्ट की वजह से छुट्टी की है, अगले दिन जाकर पता चलता है टेस्ट कल नहीं हुआ, आज होना है। जज ने चोर से कहा, मैं तुम्हें माफ करूंगा, लेकिन वादा करो कि आइंदा कभी दिल में चोरी का ख्याल भी नहीं लाओगे। चोर बोला, हुजूर मैं वादा करता हूँ, लेकिन दिल में ख्याल लाए बगैर तो चोरी कर सकता हूँ ना। पुलिस इंस्पेक्टर ने एक सरदार सिपाही को एक ही मुजरिम की 6 तस्वीरें दी और कहा, इसे ढूंढ कर लाना। 3-4 दिन बाद सरदार बड़े फख्र से वापस आया और कहा, जनाब 5 मुजरिम पकड़ लिए हैं, 6ठे की तलाश जारी है। एक दफा एक यूरोपीय कुत्ता पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तानी कुत्तों ने उससे पूछा कि तुम्हें वहाँ क्या मसला था कि पाकिस्तान आ गए। उस कुत्ते ने जवाब दिया कि वहाँ आबो हवा, राइश, खाना पीना, सफाई और सहूलियात पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है, मगर भौंकने की जो आजादी पाकिस्तान में है वो दुनिया के किसी मुल्क में भी नहीं है। एक जगह 7 मलंग चिटाइयों पर लेटे हुए थे। एक आदमी आया और सबसे बड़े मलंग को कहने लगा, बाबा जी मेरी बीवी बहुत लड़ाका है, कोई हल बताएं। उस मलंग ने सबसे छोटे मलंग को आवाज दी, छोटू एक चिटाई और बिछा दे। एक आदमी हुजाम की दुकान पर गया और कहने लगा
क्या आपने कभी गधे की हुजामत बनाई है? हुजाम ने कहा, नहीं जनाब, आज पहला इत्फाक है, आइए आइए तशरीफ लाइए। गजब बेइज्जती है। महबूब की उंगली चाहे में घुमाने से चाहे मीठी हो सकती है, तो क्या पूरा महबूब पानी वाली टैंकी में डालकर रूह अफ़ज़ा बनाया जा सकता है? निकाह के वक्त दुल्हन की शलवार फटी हुई थी। मौलवी बड़े गौर से देख रहा था। दूल्हा बोला, मौलवी साहब क्या देख रहे हो? मौलवी बोला, जन्नत का नजारा देख रहा हूँ। दूल्हा शलवार नीचे करते हुए बोला, ले फिर दोजक दा अजाब भी देख ले। एक सरदार क्लास में पहले नंबर पर आया। उस्ताद बोला, पढ़ लिख कर तुम क्या बनोगे? सरदार बोला, बैंक का चौकीदार जनाब। एक बुजुर्ग कल रात मेरे ख्वाब में आए, कहने लगे, बेटा नमाज पढ़ो, रोजे रखो, नेक इंसान बन जाओ, आखिरत की तैयारी कर लो, जहन्नम में बिल्कुल जगह नहीं है, मैं खुद दीवार पे बैठा हुआ हूँ। मिस सरदार से कहने लगी, समुंदर में लीमू का दरख्त हो तो तुम लीमू कैसे तोड़ोगे? सरदार बोला, मिस चिड़िया बनकर। मिस बोली, इंसान को चिड़िया तेरा बाप बनाएगा। सरदार बोला, समुंदर में दरख्त तेरी माँ लगाएगी। सरदार अपनी बीवी के साथ जा रहा था। एक लड़के ने आंख मारी। सरदार बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे आंख मारते हो? लड़का बोला, तुम्हें नहीं तुम्हारी बीवी को मारी है। सरदार बोला, सॉरी यार मैंने तुमको गलत समझा। डॉक्टर मरीज से कहने लगा, अगर तुम मेरी दवाई से ठीक हो गए तो तुम मुझे क्या तोहफा दोगे? मरीज बोला, जनाब मैं तो कब्रें खोदता हूँ, आपकी फरी में खोद दूंगा। एक सरदार होटल में गया। वेटर से पूछा, खाने का क्या हिसाब है? वेटर ने कहा, 1 रुपए में पेट भर के। सरदार ने कहा, रोटी अलग और सब्जी अलग दाम बताओ। वेटर ने कहा, रोटी 1 रुपए की है, सब्जी मुफ्त है। सरदार ने कहा, फिर एक सब्जी ले आओ, रोटी मैं घर से लाया हूँ। एक बार रिसाले का एडिटर नहर में गिर गया। एक शख्स ने जान पर खेलकर उसे बचाया। एडिटर ने कहा, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ तो बताएं। वो शख्स फौरन एक गजल निकाल कर बोला, ये मेरी गजल है, छाप दीजिए। एडिटर ने गजल देखकर कहा, भाई बेहतर है मुझे वापस नहर में फेंक दो। 45 साल का लड़का लड़की को देखने गया। लड़की की माँ देखकर बेहोश हो गई। होश में आकर बोली, 20 साल पहले ये मुझे भी देखने आया था। और करो पीएचडी, ना नौकरी मिली ना छोकरी, 4 साल डिप्लोमा करो और मौज मारो। इश्क में ये अंजाम पाया है, हाथ पांव टूटे मुंह से खून आया है। अस्पताल पहुंचे तो नर्सों ने फरमाया है, बहारो फूल बरसाओ, आशिक मार खा कर आया है। एक सरदार अपने जिम्मेदार दोस्त के यहाँ मेहमान ठहरा। जिम्मेदार ने कहा, मुझे घर में काम है, अगर चाहो तो राइफल और 2 कुत्ते लेकर शिकार को निकल जाओ। सरदार राइफल और कुत्ते लेकर जंगल गया, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस आ गया। जिम्मेदार ने पूछा, कोई और चीज चाहिए? सरदार ने इत्मीनान से कहा, हाँ और कुत्ते हो तो दे दो, मेरा निशाना ठीक लगा है, दोनों को मार दिया है। मेरा कजन मैट्रिक का स्टूडेंट है, छुट्टियां हैं, सोचा है उसको पढ़ा दिया करूं। उसे कल अंग्रेजी का एक पैराग्राफ याद करने को दिया और मैं खुद मोबाइल में मसरूफ हो गया और वो जोर शोर से हल हल कर पैराग्राफ याद करने लगा। अचानक एक वर्ड पर रुक गया और रोने वाले अंदाज में बार बार पीट करने लगा, पसाई चलो पसाई चलो। मैंने हैरान होकर देखा, उसमें ऐसा कोई लफ्ज ही नहीं। ये क्या कह रहा है, पसाई चलो जी। मोबाइल से नजर हटाकर उसे देखा और कहा, दिखाओ मुझे। और जब देखा
तो समझ नहीं आया उसका सर पीटूं या अपना। लफ्ज था फिजिकलॉजी। एक बच्चा गायब हो गया। किसी ने उस बच्चे की तस्वीर तलाशे गुमशुदा के तौर पर फेसबुक पर डाल दी कि बच्चे को ढूंढने के लिए आसानी रहे, और दूसरे लोग भी तस्वीर फॉरवर्ड करते रहे। शाम को बच्चा घर वापस पहुंच गया, लेकिन आज 1 साल हो गया है और उस बच्चे की तस्वीर अब भी फॉरवर्ड हो रही है। बच्चा जहां भी जाता है लोग उसे पकड़कर उसके घर छोड़ आते हैं। एक लड़की नकाब करके एक सड़क के किनारे खड़ी थी। थोड़ी देर बाद एक आदमी मोटरसाइकिल पर आया और लड़की से बोला, आए जाने मन चलेगी क्या? लड़की ने अपना नकाब उतारा और बोली, पापा मैं हूँ। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि हर आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुंचती रहे।